आज हम सब अपने भाई शहीद दीपक कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमारे इसके साथ साथ हमारे गांव में जो शहीद शिवराम सोनो मोहर सिंह, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और एक तीसरे भी शहीद है ना अपने गांव में, जो तीन शहीद, शिवराम जी, धर्मपाल जी और शहीद धर्मपाल जी, और शहीद धर्मपाल को भी हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे तीन शहीदों को आज हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रतीक है हमारे इस इलाके की, जो रोम रोम में देशभक्ति का भाव, देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देने का भाव हमारे इस इलाके के अंदर, हमारे हर नौजवान के अंदर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जो देशभक्ति का भाव भरा हुआ है, उस बात का ये प्रतीक अपना जूडी गांव, इस गांव में हम जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, अगर उस नारे की गूंज सही मायने में देश के एक कोने में उसकी गूंज हर गांव में सुनाई देती है, तो हरियाणा और हरियाणा में भी, दक्षिणी हरियाणा में जय जवान जय किसान के उस नारे की गूंज सुनाई देती है। जय जवान जय किसान का ये देश है और ये हमारा इलाका है। आज देश में, देश की फौज में हमें गर्व इस बात का है कि सबसे ज्यादा संख्या में हरियाणा से देश की फौज में 10% आज लगभग देश की फौज के में हरियाणा से भर्ती, और उसमें भी अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर किन्हीं जिलों में है तो ये जो हमारे 2-3-4 जिले दक्षिण हरियाणा के जिले हैं, इन जिलों में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि आज देश की फौज के अंदर ये हमारी एक परंपरा है। और इस परंपरा और देशभक्ति के संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप के जाएं, इसीलिए हम अपने शहीदों को जो है ये सम्मान दें और हम अपने शहीदों की इन कुर्बानियों को ना भूलें। और जो शहीदों के परिवार हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि शहीदों के जो परिवार, क्योंकि ये जब आपको याद होगा तो जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने नीति बनाई थी कि शहीद, कोई भी शहीद होता है तो 50 लाख की उसमें हरियाणा सरकार से आर्थिक मदद और उस परिवार में एक सरकारी नौकरी का प्रावधान की नीति बनाई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल और उसको 12 साल पहले वो नीति बनी 2012 में, जिसमें 10 साल में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाकी उस समय देश में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जाती थी। कहीं कोई शहीद अगर जो है, अब 10 साल में कम से कम जो है मैं कितने हर चीज का, मगर उसमें कोई 1 रुपए की बढ़ोतरी भी खट्टर सरकार ने नहीं करी है। मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं खट्टर सरकार को कहना चाहता हूं कि आपको देश में उस समय सबसे सर्वाधिक शहीद सम्मान राशि हरियाणा में इस मरते मदद होती थी। अब 2-3 प्रदेश ऐसे जिन प्रदेशों में जो है 1-1 करोड़ की भी जो है राशि की सहायता ऐसे परिवारों को होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब देश में सबसे आगे हरियाणा है फौज में, और हरियाणा में जब हमारी सरकार थी तो सबसे ज्यादा मदद होती थी, तो उस नीति को आप दोबारा से समझते हुए आप भी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर मदद कराइए शहीद परिवारों की। उस नीति को आप दोबारा से रिवाइज करिए और तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो हमें विश्वास है कि 4-5 महीने बाद खट्टर साहब हरियाणा में बदलाव आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आते ही हम शहीदों की जो सम्मान राशि है देश में दोबारा से सर्वाधिक कराने का हम काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पे कोई राजनीतिक बात नहीं, लेकिन ये बात सही है कि ये जो इलाका है हमारा, ये जो आज जो पूरा हमारा इलाका, इस इलाके को ऊपर लेके जाने के लिए जय जवान जय किसान, किसान के साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ फौज का भी एक योगदान रहा है। आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से औसत होती थी, कभी 5,000 कभी 6,000, मगर औसत 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा, अकेले हरियाणा से प्रतिवर्ष होती थी। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन 1947 से लेकर और 2019 तक 5,500 की। लेकिन इस सरकार में एक अग्निपथ योजना आई। अग्निपथ योजना में वो जो 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, उसकी बजाय पिछले साल 2 साल भर्ती नहीं हुई और पिछले साल केवल 914 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के घर आ जाएंगे। तो कहाँ एक साल में 5,500 की पक्की भर्ती और कहाँ वो एक साल में केवल 210 पक्के जो है फौज के अंदर पक्की भर्ती। मैं समझता हूं कि ये जो ये अग्निपथ योजना है,
ना तो इससे देश का कोई हित, क्योंकि फौज, देश की फौज मजबूत हो जो है, ये आज के दिन मैं समझता हूँ देश की सुरक्षा के लिए आज फौज के अंदर जो भर्ती में अग्निवीर जो लिए गए, उन अग्निवीरों में से कितने जो है नौजवान बीच में वापस आए हैं। आज मैंने प्रश्न भी पूछा था संसद में इस बात को लेकर, तो सरकार पूर्ण विचार करे, देश हित में पूर्ण विचार करे, देश की फौज की मजबूती के लिए पूर्ण विचार करे, क्योंकि अग्निपथ में 6 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की छुट्टी है, और 4 साल में से तो 3 साल जो है मैं वापस जो है फौजी को जो अग्निवीर जाएगा वो वापस आएगा। मैं समझता हूं कि इसमें देश की फौज भी के लिए भी अच्छा नहीं है। हरियाणा जैसे प्रदेश और इस इलाके के लिए खास तौर पे जहां से 5,500 फौजी हर साल पक्के जाते थे, हमारे नौजवानों के लिए भी अच्छा नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है, और उस बेरोजगारी में खट्टर सरकार का जितना योगदान है, ये अग्निपथ योजना भी मैं समझता हूं उस बेरोजगारी को ये अग्निपथ योजना के माध्यम से भी, तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं आप इस योजना को वापस लें, और नहीं तो हम इस योजना को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो है जब तक पक्की भर्ती दोबारा से फौज में जिस पक्की भर्ती की वजह से दुनिया की सबसे मजबूत फौज हिंदुस्तान की फौज मानी गई, जिस पक्की भर्ती की वजह से चाहे पाकिस्तान से 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम हमारी फौज ने किया हो, चाहे कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को झुकाने का काम किया हो, चाहे उस पक्की भर्ती की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, बालाकोट जो है पुलवामा की बात रही हो, उस पक्की भर्ती वाली फौज जिसने दुश्मन को बार बार झुकाया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आप उसको बदल के अग्निवीर इस फौज की बता पढ़ने की बजाय देश हित में, देश की फौज के हित में आप उस परंपरा को दोबारा से कायम करें। मैं आज इस मौके पे जरूर कहना चाहता हूं। मैं ये भी इस अवसर पे जो संसद के अंदर मैंने बात रखी थी, जो वो बात दोहराना चाहता हूं कि ये बात पिछले 3-4 साल से हमारे क्षेत्र के अंदर एक आंदोलन, बहुत बड़ा एक आंदोलन बना, अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक आंदोलन बढ़ा पिछले 3-4 साल में। उस आंदोलन ने एक बहुत ही लोगों का उसको समर्थन प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि खट्टर सरकार ने उस आंदोलन को गुड़गांव के अंदर उस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत से नौजवानों पर मुकदमे बनाने का काम किया, लेकिन वो एक ऐसी मांग है जिस मांग को मैं समझता हूं कि किसी को कई मांग ऐसी होती हैं बताने की आवश्यकता नहीं कि कितनी ये जायज मांग है। ये जायज मांग, और इसकी गवाही संसद में खड़े होकर भी मैंने दी थी, और मैंने यही कहा था कि बचपन से इस इलाके में, मेरी जो कर्म भूमि इलाका है दक्षिण हरियाणा, एक गांव में जब हम जाते हैं, अगर देश में किसी भी क्षेत्र में हर गांव में आपको शहीद की प्रतिमा मिलेगी, मुझे गर्व है वो मेरे दक्षिण हरियाणा की इस कर्म भूमि में, इस इलाके के अंदर। यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि लोग जो गौरवशाली इतिहास, देश के लिए कुर्बानी देने का गौरवशाली इतिहास, ये जो अहिरवाल क्षेत्र का इतिहास है, मैं समझता हूँ उसको किसी परिचय का वो मोहताज नहीं है। जब देश पे खतरा मंडराया, जब देश को रक्षा सुरक्षा देने की बात आई, चाहे वो 1857 के युद्ध की बात हो, चाहे वो चीन और पाकिस्तान से लोहा लेने की बात हो, चाहे वो रेजांगला की पहाड़ी की बात हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे इस अहिरवाल क्षेत्र ने जो कुर्बानी दी वो देश के सामने वो उदाहरण दूसरा जब नहीं है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि भैया अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, इस अहीर रेजिमेंट की मांग को भी जो मैं आज आप अभी कह रहे थे, जो संसद में मैंने वो बात उठाई है, और जब मैंने बात उठाई बहुत से भाजपा के सांसदों ने भी मेरे को आके समर्थन दिया। जब मांग उठाई कहते हम बोल नहीं सकते, कह कि भाई हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपने बात उठाई है तो भाई आप हमारी तरफ से, हम भी आपका समर्थन करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में जो, इसीलिए तो ये इस मांग को भी सरकार अपना समझे, इस मांग को देखे। बाकी आखिर में मैं कोई राजनीतिक बात ना करते हुए, जूडी मेरा अपना गांव है, बचपन से मेरा इस गांव में आना जाना है, हमेशा गांव का पूरा प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे को प्राप्त हुआ। और मैंने भी हमेशा गांव के लिए, जब मैं सांसद था तो गांव के लिए मैंने हमेशा अपनी तरफ से ईमानदारी से जो हो सकता था इस इलाके के लिए और गांव के लिए मैंने हमेशा अपनी जी जान से कोशिश करी। और यही कह सकता हूं कभी आपके आशीर्वाद से दोबारा मुझे अवसर मिलेगा तो मैंने जो पहले करी थी उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मैं इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई, तो ये जो मैंने बात कही
तो भाई ये मैंने बात कही कि भाई दोबारा आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहो ये आशीर्वाद आप दोगे तो आप कहो कि भाई इस बार यहाँ से तो आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? ड्यूटी वालों का पूछना चाहता हूँ भाई। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई ये आशीर्वाद आपका, क्योंकि इस इलाके ने हमेशा साथ दिया, जो हमेशा आशीर्वाद मिला, हमेशा साथ दिया। एक चुनाव में कसर रह गई, लेकिन मैं मानता हूं कि जो है इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कसर रह गई थी इस बार उस कमी कसर को पूरा इलाका मिलकर पूरा भी करेगा, और जो है ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं एक बार फिर पूरे गांव को अपनी तरफ से आज इतने भव्य जो प्रतिमा का अनावरण, मैं तो ये कहता हूँ कि 1.5 महीने पहले आप लोग आए थे इसका न्योता निमंत्रण देके। मैं तो पिछली 27 को ही आने को तैयार हो रहा था, मतलब कई गांव को पता है, क्योंकि पिछली 27 को प्रोग्राम था हमारा भूरावास गांव में। तो मैं तो पिछली 27 को, क्योंकि मैं 27 को लिख दी, जब गांव वाले मिले निमंत्रण दिया न्योता दिया, मैंने तारीख नहीं लिखी, तो 27 तारीख को भूरावास तक मैं आ गया था, पिछली 27 तारीख को। तो ये आपका गांव का प्यार है कि भाई पिछली 27 को भी आए गांव की वजह, और आज भी। तो ये मेरा, मैं समझता हूँ इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी देर आपने इंतजार करके अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और ये जो अपना जो है अपना एक बार फिर अही रेजिमेंट की जो बात जो कह रहे हैं मासी, अही रेजिमेंट की मेरा पूरा समर्थन, सबको पता है, देश को नहीं सबको पता है, लेकिन नारा कह रहे कि अही रेजिमेंट हक हमारा, कंधे पर हो नाम हमारा। तो ये नारा इन्होंने दिया, सही नारा है, ये बिल्कुल सही बात है। जो है जो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में शहीद के नारे लगाऊंगा, अमर रहे आपको बोलना है सारे, जो है सभी को साथ मिलके। ये एक बात रह गई कि भाई इस अवसर पे, क्योंकि शहीद का यहाँ पर जो स्मारक बना है, वैसे तो आप समझ सकते हो कि हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में भी मैं राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा के सामने में हूं मैं, तो वो तो उतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पे अपना गांव तय करे, क्योंकि अपने गांव में जो है ये मोमेंटो पंचायत गांव तय करे। लेकिन अपने इस अवसर पे मैं अपने एमपी कोटे से, राज्यसभा कोटे से 5 लाख की ग्रांट आज इसमें जो है, बहुत बढ़िया। अब ये नारों में सारे शामिल होना भाई। ये शहीद दीपक कुमार, एक बार भाई देखो मुट्ठी बीच के, ये सारा ये जो नारा है, ये इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए, लेकिन ताकि कल तक उनको लगे कि भैया जो है ना, भाई ये इलाका ऐसा है, इसके लिए अग्निपथ वापस लेनी पड़ेगी, पक्की भर्ती दोबारा से, तो भाई दिल्ली तक जाए। दिल्ली तक पहुंचाने के बाद आपको 21 लाख दे दियो, सरपंच कह रहे हैं। शहीद दीपक कुमार, शहीद दीपक कुमार।